मैं एलजी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे जैसे मुलाजमों को ये नस्ल पे नाबूद करने चाहिए। इस ज़मीन पे ये नासूर है, ये हमारे लिए नासूर है, कीड़े बने हैं कि जो गरीबों का खून खा रहे हैं, चूस रहे हैं। तो जिनने पहले ही नहीं दिए हैं उनके मकान काटे गए, और उसके बाद जो अभी जिनके अभी पैसे बकाया हैं, जिनने नहीं दिए हैं, 2016-18 से हम ये हमारी ये सोशल सोसाइटी ये काम कर रही है और इन गरीबों को मतलब गरीबों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचा रही है। जो कि हमने मतलब ये मकान लोगों के काटे, पैसे न देने की वजह से किसी ने पैसे दिए, ये सारे दफ्तरों सारे डीसी साहब कहीं कहीं पहुंच गए, कहीं किसी ने इनकी नहीं सुनी, तो इन्होंने सोसाइटी में एफिडेविट दी है, एप्लीकेशन दी, जिनके मुताबिक हम इनके साथ आज एसीडी साहब के पास आए। एसीडी साहब ने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन एहसान खतीब इंस्पेक्टर जो पैसे ले रहा है वो बहुत इनको हरासमेंट कर रहा है और मेरे को भी वो दाड़े दिखा रहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में पहले भी गया है वो हमारे पास, तो इनका दावा भी किया। वो कोर्ट की बात कोर्ट की है, लेकिन जिसको भी जो उसको बोलता है कि मेरे पैसे वापस दे, मकान भी काट दिए और पैसे भी खा गए। और मैं बोलता मैं घर से फुलके ले जाता हूँ, ये घर से फुलके नहीं, लोगों के बेहद आंतड़ियों से, इन गरीब औरतों से, विडो से और क्या बोलते हैं इनसे पैसे खाता है। 30-30 हज़ार रुपया खाता, 20 किसी से 20 खाया, किसी से 30 खाया, कोई किसी की किस्ती नहीं डाल रहा, किसी का मकान काटा। तो इस लिहाज में हम पूरी कमेटी इनके साथ आए आज एसीडी साहब के पास। तो अब आगे क्या एसीडी साहब कार्रवाई करता है, मैं एलजी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे जैसे मुलाजमों को ये नस्ल पे नाबूद करने चाहिए। इस ज़मीन पे ये नासूर है, ये हमारे लिए नासूर है, कीड़े बने हैं कि जो गरीबों का खून खा रहे हैं, चूस रहे हैं। फिर अगर एसीडी साहब नहीं करते कार्रवाई तो डीसी साहब को पास जाएंगे, नहीं वो भी नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट में करेंगे। सर इससे कोर्ट से आगे क्या चीज़ है हमारे पास। सर क्या आप आज क्यों आना पड़ा आपको इसलिए ऑफिस में? सर आज इसलिए आना पड़ा, ये पब्लिक के कुछ हमारे पास सोसाइटी के पास बड़ी देर से कंप्लेंटें आई थी, हमें एफिडेविट वगैरह आए थे कि हमसे पैसे खाए हैं। पार्टिकुलर नाम लेकर एक यहाँ खतीब साहब हैं, कोई इंस्पेक्टर हमारे खलैनी ब्लॉक में, तो उसकी इंक्वायरी के लिए बात की थी। तो इन्होंने कहीं इंक्वायरी पहले अपनी जगह पर की हुई थी, जहां ये सबको ओके सर्टिफिकेट दे दिया था अपनी जगह। फिर सोसाइटी ने दोबारा उसको रिव्यू कराने के लिए इन्हें लेटर डाला कि भाई आप ऐसा मैसेज डाला कोई कि ऐसा करो कि आपने इंक्वायरी तो की, लेकिन कहाँ की, किसके सामने की। तो उस इंक्वायरी के लिए आज एसीडी साहब ने टाइम दिया था, तो हम यहाँ आए थे उन लोगों को साथ लेकर जिन्होंने डायरेक्ट सीधा नाम लेकर बिल्कुल आमने सामने एसीडी के सामने उस आदमी को कहा, इंस्पेक्टर को कहा कि इतने पैसे किसी से 20,000 लिया है, किसी से 30,000 मांगा, किसी से कुछ मांगा। लेकिन अफसोस यह है कि ये बड़ी देर से मसला चल रहा है, लेकिन ऐसे करप्ट अफसरों को, करप्ट मुलाजमों को ये अपनी जगह से डिसमिस तक नहीं कर रहे हैं कि अगर जिनके खिलाफ कंप्लेंटें आती है। हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसे लोगों को तुरंत डिसमिस किया जाए और जब तक कार्रवाई नहीं हो, फाइनल नहीं होती है, तब तक इन्हें बहाल नहीं किया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं और इनकी चांदी चलती रहती है। इसका मतलब सारे एक ही लपेटे में आते हैं, तो कुछ न कुछ तो दाल में काला है। तो हम ये चाहते हैं, गुजारिश करते हैं, यहाँ डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, एसीडी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपना पूरा ये करें, छानबीन करके जो उनके सामने हो चुकी है, इसमें अब कसर कुछ नहीं रही है, तो उन्हें कम से कम उस मुलाजिम को डिसमिस तो करना चाहिए। उसने कोर्ट पे हम पर उल्टी तौहीन का केस किया है हमारी सोसाइटी पर, तो वो कोर्ट में भी चल रहा है। अब देखते हैं वहाँ भी जो कुछ हमारे पास होगा प्रूफ, जो पब्लिक के जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन तुरंत फिलहाल ऐसे एक मुलाजिम को अगर बरतरफ करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो कम से कम 10 आदमी पर दूसरे में असर पड़ेगा ना। तो ऐसा करने की हमारी गुजारिश है, हमारी उम्मीद भी बंधी हुई है सरकार से कि वो ज़रूर ऐसा कदम उठाएंगे, सख्त कदम उठाएंगे, जिससे आस्ता आस्ता ये करप्शन पर बैन लगे, और हम भी यही चाहते हैं। ये मरमत तो क्या मसला है कि आपको आज यहाँ एसीडी साहब के पास आना पड़ा? मसला है जी हमारा है कि ये 15-15 हज़ार रुपये इन्होंने लिया एहसान खतीब ने, तो कहता है किस्त डाल देंगे हम 2-4 दिन में। अब 2-4 महीने हो गए, नहीं किस्त नहीं कुछ। बाथरूम का पैसा भी वो हड़प कर दिया, 15-20 हज़ार रुपये वो था, और अभी मांगने में तैयार हैं कि
हम कहाँ से देंगे, क्या है, अब किस्त ही नहीं डाल रही हैं ये, नहीं पैसा हमारा दे रहे हैं, हमारा पैसा वापस करें। हमने सोसाइटी के पास दे दिया है सब कुछ, तो ये जाने ये एक्शन पूरा लेंगे। कहाँ रहते हैं आप? तो क्यों आपको आज आना पड़ा यहाँ इसलिए? जनाब लिस्ट में मेरा नाम था, मैं पुराने मकान में रहता हूँ, जिसका मैंने फ़ोटो भी दिया है मकान की कंडीशन खातिर में जी। और मैंने लड़के ने बनाया मकान, तो वो अब उधर आया, एक खतीब साहब आए तो उन्होंने फ़ोटो लिया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं कि आप 30,000 रुपये दे दो तो मैं आपका ये कर दूँगा। तो उन्होंने 10,000 किसी से उधार ला कर तो उनको दिया, ना मुझे पैसे ना। तो उसके बाद क्या नाम काट लिया आपका लिस्ट में? काट लिया। तो आपने बात की किसी के साथ? मैंने उनको पूछा, मैंने कहा जनाब मैंने 10,000 रुपये दिया आपको, तो वो क्या किया आपने? कहते आपको पैसे मिल गए हैं आपको। तो आपको पैसे नहीं आए हैं? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो आप किसके नाम पे भेजी? कोई कौन नंबर लिया, कोई कुछ किसने दिया आपको? वो भाग गए वहाँ से। हम तमाम गरीब लोगों के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं और उनकी मदद करते हैं। और इसी सिलसिले में हमारे पास कुछ लोगों के एफिडेविट आए जिनके मकान PMAY के स्कीम के तहत आए थे और उनकी किस्तें जो हैं 2 आ चुकी थी, लेकिन बाद में कुछ मुलाजिम ऐसे हैं जिनने उनसे रिश्वत तलब की और किसी को 15,000 किसी को 20,000 लिए, और उसके बाद जिन लोगों ने दिए उनकी तीसरी किस्त भी आ गई, और जिनने पहले ही नहीं दिए हैं उनके मकान काटे गए। और उसके बाद जो जिनके अभी पैसे बकाया हैं, जिनने नहीं दिए हैं, उनकी तीसरी किस्त अभी बकाया है। इसी सिलसिले में हम यहाँ वही एफिडेविट हमारी सोसाइटी के कुछ मेंबरान हम अपने ACD साहब के पास पहुँचे थे, उन्हें इसकी इंक्वायरी की। अब देखते हैं कि ACD साहब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। धमकी देता, कभी किसकी धमकी ना मालूम, कभी किसी को मार सकता है, उसको फिर उनको पाबंद किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, या तो उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। तो जो गरीबों का खून खा रहा है तो क्यों ना उसी को गवर्नमेंट हटा दे। ये एहसान खतीब कौन है? जैसे ये हमारे इंस्पेक्टर हमारे खैनी ब्लॉक। अच्छा, ये धमकी भी आपको दे रहे हैं? अभी भी सर अंदर धमकी दी। अंदर क्या बोला आपको? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अच्छा। मैं देखूंगा क्या करते हो आप, मैं छोड़ूंगा नहीं आप। और अभी दो हमारे आदमी जो है ये मरमत से जो आए, इनको धमकी दे गया। हमारे जो खैनी ब्लॉक है कुछ हमारे यहाँ पर, जैसे अंग्रेज भाई हमारे साथ है, इनको धमकी दे गया, तो मैं देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सरकार से यही कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब्दुल शरीफ जो है JR वाला था जो वहाँ पे, उसने हमसे पैसा लिया है, खतीब को दिए हैं वो पैसा 15-15 हज़ार रुपया। तो किसके लिए क्या बोला, क्यों? कि आपकी जो किस्त रुकी है 30,000 वो आपको मिल जाएगी। फिर तो कितना? वो नहीं मिली सर, तो और ये खाने के लिए तैयार थे, 15 और ढूंढते हैं आप। तो आपने कंप्लेंट की उनकी कहीं या SD ऑफिसर? सोसाइटी के पास कंप्लेंट की थी सर, तो ये खुद जांच करेंगे इसकी।